69 और 70 नंबर की गाथा पर अपन चर्चा कर रहे हैं। कल 69 गाथा के शब्दार्थ पर विचार किया था और ये समझने की कोशिश की थी कि जब तक ये जीव अज्ञानी रहता है तब तक कर्मों में प्रवर्तन करता है, और यहाँ अज्ञानता का मतलब एक ही है। कौन सा? ज्ञानमयी भगवान आत्मा और संयोग आदि रूप रागादि भाव, इन दोनों के बीच में अंतर नहीं करता तब तक अज्ञान। ये ना करे, ये ना करे, दुनिया भर का ज्ञान बटोर ले तो अज्ञानी। वेद ज्ञान ना करे, उत्कृष्ट आचरण करे तो भी अज्ञानी। अरे वेद ज्ञान ना करे और पूरे 11 अंग को पढ़ ले तो भी अज्ञानी। बात वही है कि तुम्हें सूखी रोटी मिल रही है और तुम भूख मिटा रहे हो, और 56 भोग मिल रहे तो भी थाली में रखा हुआ देख रहा है, खा नहीं रहा। भाई ये समझना चाहिए हमें कि हम जो भी करते हैं, सूखी रोटी से लेकर जो कुछ भी सेवन करते हैं, वो सब अल्टीमेटली किसके लिए है? क्षुधा मिटाने के लिए। ऐसे ही जो भी हम ज्ञान की, व्रत की, तप की, समाज की, धर्म की, भक्ति की, ये सब की जितनी भी औषधियाँ लेते हैं वो इस शिक्षा के लिए होती हैं कि देहादि के प्रति आकर्षण कम हो और चैतन्य स्वभाव मैं हूँ, ये खुमारी, ये दृष्टि हमें आ। बात समझ में आ रही कि नहीं है? इसके लिए सब है, और ये ना हो तो सब व्यर्थ। समझ में आएगी नहीं है? जैसे वो अगर अपन विवाह के दृष्टांत से देखें तो एक विवाह करने और उसके खर्चा और उसकी व्यवस्थाओं करने में लगभग अनेकों लोगों की तो जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती है? बेटे बेटी किसी का विवाह करना हो, सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति हो, जन्मता है ना तब से जोड़ना चालू करता है बराबर, और ऐसे जोड़ते जोड़ते फिर एक दिन क्या करता है? विवाह करता है। वो विवाह की घटना कितनी? 2 मिनट बराबर। अब उसे आप जितना लंबा, उसके जितने जैसे कि ना उपक्रम, दिखावा, जो भी करना हो वो सब करो, लेकिन वो है किसके लिए? उस चीज़ के लिए केवल, कि 2 मिनट वो जो भी होगा, वैदिक परंपरा वाला होगा चाहे जैन परंपरा वाला होगा, और ये कहेगा कि अब ये विधि पूरी हो गई, अब आप पति पत्नी। हाँ, बाकी सब उपाय किसके लिए? सिर्फ इसके लिए। अब बोले बाकी सब तो ठीक है, हो रहा है, पर इतना सा 2 मिनट का काम नहीं हुआ तो बड़ी बड़ी विचित्र बातें चल रही हैं। अभी मैं मेरे एक घटना बताऊं आपको। मेरी एक रिलेटिव में शादी हो रही है। अब क्या है, समाज का नियम है रात की शादी नहीं होगी, और दोस्तों का प्रेशर है कि बारात तो रात को ही लगनी चाहिए। तो क्या मध्यम मार्ग और विचित्र मार्ग निकाला, शादी दिन में कर लेंगे, बारात रात को निकालेंगे मैं कहाँ जा रहा है खबर ही नहीं है। मतलब शादी हो गई, अब बारात निकालोगे लेकिन भाई अब क्या करें। और ये बड़ा सर्टिफाइड मार्ग हो गया है वहाँ का। मतलब उस नगर में लगभग जितनी भी शादियाँ हो रही हैं सब ऐसे ही हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों का, रिश्तेदारों को, उनको कहते दिन में नाचने में मज़ा नहीं आता, नाचना तो रात को ही है बराबर। लेकिन शादी अब समाज वालों ने नियम बना दिया कि भाई यहाँ पे शादी करनी है तो दिन में ही होगी, तो पहले शादी कर लेते हैं फिर नाचते हैं। गजब है, कहीं के लिए नाच रहे। जैसी मूर्ता जगत में ये अपने को आश्चर्यकारी लगती है, मैंने तो विचार किया वैसी मूर्ता अपनी हो रही
कि कार्य अपने में है, कार्य हो सकता है और गांव में नाचते हुए फिर रहे उल्टी पट्टी पड़ रही सब जगह। सुख का दरिया, सुख का समुद्र कहाँ है? अपने अंदर। और कहाँ खोजता हुआ फिर रहा? इसीलिए सब ऐसे ही चल रहा है जगत में। आप बस थोड़े से तटस्थ होकर, थोड़े से लॉजिकल होकर, मतलब एक तो वेद ज्ञानी बनो तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन सामान्य ज्ञानी कॉमन सेंस वाले भी बनोगे ना तो भी जगत की मूर्ताओं पर हंसी आए बिना रहेगी नहीं। रियल बोल रहा हूँ। कॉमन सेंस भी कोई व्यक्ति यूज करे, कोई सुपर सेंस की जरूरत नहीं, शास्त्रों के सेंस की जरूरत नहीं, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की भी जरूरत नहीं। थोड़ा सा तटस्थ होकर अगर आप देखोगे तो जगत में मूर्ताओं की लंबी लिस्ट आपको ऐसे दिखाई देगी। ये देखिए, खाने पीने के नाम पर होने वाली मूर्ता, देखने दिखाने के नाम पर होने वाली मूर्ता, धर्म आदि के नाम पर होने वाली मूर्ता, जगत में सर्वत्र जिसे लिखा था मोहम नाटती, मोह नाच रहा है, ये क्लियर क्लियर दिखाई देता है। धन्य है वास्तव में आप सब लोग, अपन सब लोग जो इस भीषण काल में जहाँ कोई सुनने सीखने समझने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी क्रोध आदि से जुड़ा हुआ है, कोई मान के कारण किसी को पीछे दिखाने के पीछे पड़ा हुआ है, कोई क्रोध के कारण किसी को सुनाने में लगा हुआ है, कोई लोभ के कारण धन को कमाने में लगा हुआ है, कोई सुबह सांझ मात्र भोगों 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 का विचार कर रहा है, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। ओहो, सच बताऊं भाई, मुझे तो सारा घर, सारा जगत बेघर लगता है। समझ में आया? सारा जगत। क्यों? क्योंकि विचार ही नहीं है किसी का, समझ ही नहीं पा रहे लोग वस्तु के स्वरूप को। इसीलिए जब ये आत्मा ये जान लेता है कि जो भी क्रोधादि भाव हैं, ये क्रोधादि भाव मेरे नहीं हैं, क्षणवर्ती पर्याय हैं, बराबर ना, और क्षणवर्ती पर्याय हैं ये मान लेता है और उनसे भिन्नता करता है, तो आत्मज्ञान हो तो बहुत उत्तम। लेकिन अगर आत्मज्ञान ना भी हो तो अज्ञानता और मूढ़ता में ऐसे काम तो नहीं करता जिससे लोक निंदे हो जाए, जिससे जगत में हास्य का पात्र बन जाए, दीनता का पात्र बन जाए, ऐसा वो नहीं। बताओ, विचार करके देखो, है क्या? कई बार नहीं आता, जैसे संपन्न घर की बच्ची हो, अच्छे घर का लड़का हो, एक क्षण किसी भावावेश में किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी चुन लेता है जिसके कारण पूरी जिंदगी क्या होती है? नरक बन जाती है। ये क्या समस्या है अंकित? बड़ी बड़ी लाइव करंट समस्या है पूरे संसार की, है? बोलो, क्या क्या प्रॉब्लम हुई कि भाई किसी व्यक्ति को देखा, किसी अन्य पुरुष या महिला को देखा, देखकर अंदर में विकार हुआ, विकार मेरा नहीं, ये श्रद्धान कर नहीं पाया, बराबर, मैं किस कुल का हूं ये भान कर नहीं पाया, और कुल का भान छूट गया, संपन्नता का भान छूट गया, और एक क्षणवर्ती विकार को अपना मान लिया, ये है तो मैं हूं, ये नहीं तो मैं नहीं। भाग जाते हैं, अपघात कर लेते हैं, और ना जाने क्या क्या। समझ में आ रहा है कि नहीं? और बाकी पूरी की पूरे जीवन फिर नरक तुल्य हो जाता है। ऐसे कई घटना नहीं आती, मैं ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन आप विचार करके देखो, अच्छी कुलीन बच्ची हो, कोई ड्राइवर हो, उसके लड़के के साथ उसका वो हो जाए, अब वो भाग गई, अंध हो गई, बराबर, अंधी होकर क्या हो गई? भाग गई। अब वो तो ले गया उसे चौली में छोड़ दिया, अब वो 1-2 दिन में पूरा बुखार उतर गया, है? समझ में? अब दिखने लगा कि ये कहाँ भाव अन्य है और मैं अन्य हूँ। उस क्षण तक वो नहीं दिख पाया। ऐसा ये चीज को, मतलब हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं अंकित भाई। हम उन्हें क्या कहते हैं,
रोड मैनर सिखाते हैं, रोड पर कैसे चलना चाहिए। हम उन्हें मैस मैनर सिखाते हैं कि कैसे भोजन करना चाहिए। हम उन्हें सिविल समाज में रहने का मैनर सिखाते हैं, वो कैसे करना चाहिए। लेकिन हम उन्हें ये नहीं सिखाते कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना चाहिए। ये भेद ज्ञान की बात केवल हमारे लिए जरूरी है ऐसा नहीं है। ये वेद ज्ञान की बात सबको बताने की जरूरत है। बच्चों से लेके बड़ों तक उनको सिखाओ कि भाई ये जो क्रोध का परिणाम हो रहा है, तू क्रोधी नहीं है, वो तो इस संयोग के कारण तुझे हुआ है। तू शांत बैठ, अपने आप क्रोध चला जाए। ये क्षणवर्ती किसी ने कुछ बोला और मैं हर्ट हो गया और उकसा दिया किसी ने, तो मतलब कुछ भी बोल दिया है, मान आ गया तो कुछ भी कर दिया, विकार का मन में आया तो जो मन में आया वो काम कर दिया। ये सबको सिखाना चाहिए कि ये जो क्षणवर्ती विकार है, बराबर, ये विकार मैं नहीं, इससे मैं तो भिन्न हूं। हाँ, ये हो रहा है, दिख रहा है, नाटक चल रहा है, चलने दो, थोड़ी देर देख लो। अगर नहीं हो तो पार्टिसिपेट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। तो समृद्ध होकर भिखारी का रोल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अपनी संपत्ति को फेंका नहीं जाता। बुद्धिमान होते हुए भी पागल का रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पागल हुआ नहीं जाता। ऐसे ही ज्ञानी होकर अगर ये आ रहा है, पहले तो ये उपाय करो कि वेद ज्ञान बना रहे, तो ये भाव में आए नहीं। फिर भी लगे कि नहीं भैया, समाज में रहना, परिवार में रहना, और अपनी भी अवस्था ऐसी है कि अपन उनसे सर्वथा नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, रोल करना है तो करो, लेकिन उस रोल के कारण अपनी ज्ञान की संपत्ति की नीलामी नहीं की जाती। ये आज कर रहा है जब, ये क्या कर रहा है, मेहमान आए उसकी अवगत करो, लेकिन उसके लिए एफडी नहीं तोड़वाओ। है, विचार करके देखो, जैसे नौकरी करते ना, नौकरी में पीएफ होता है, पीएफ, तो पीएफ निकलवाते हैं। अब पीएफ निकलवाते तो उसमें पूछते भैया क्या कारण से निकलवा रहा, बोले कि साहब मकान बनवाना है, ठीक है, बच्चे की शादी कराना है, ठीक है, बच्चे का एडमिशन कराना है, ठीक है, बराबर। उचित कारण दोगे तुरंत पीएफ दे देंगे। अब बोले हमारे वो फलाने मौसा जी आ रहे हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं, उनका स्वागत सत्कार करने में 2-4 लाख रुपए निकल जाएंगे, तो पीएफ दे दो, तो गवर्नमेंट मना कर देगी। समझ आया? कितना भी कोई संपन्न हो, कितना भी कोई हो, लेकिन उसके आवगत में निधि को तोड़ाया नहीं। आने जाने वाले भावों का समाधान आने जाने वाले भावों से करना, जमे रहने वाली चीज से नहीं। आई कि नहीं ये बात समझ में? क्या बोला? आने जाने वाले भावों का समाधान किससे करना? आने जा, जैसे कि गेस्ट आए तो हम हमारी जो संपत्ति है, जो आता है, जो बस अगर रोज रूटीन में 200 रुपये खर्च करते हैं अपने परिवार के लिए, तो मेहमान आ जाएगा तो 500 कर देंगे, स्वाभाविक है। और 2-4 फल ज्यादा ले आएंगे, और 2-4 मिठाइयाँ ज्यादा ले आएंगे, हैं? एक सिंपल, मैं कोई वो कैलकुलेशन करके नहीं बोल रहा, सहज जो 200-500 जो मन में आ गया सो कह दिया, बराबर ख्याल में। तो जैसे आने जाने वाले मेहमान होते हैं, उन आने जाने वाले मेहमान का स्वागत सत्कार हम करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन वो कितने रुपए से करते हैं? आने जाने वाली चीजों से ही करते हैं। फिक्स डिपॉजिट वहां पर तोड़वाते नहीं। बस यही बात है। ये क्रोधादि भाव क्या है? आने जाने वाले भाव। और अपने क्रोधादि के विरुद्ध जो दूसरे काम हो रहे हैं वो भी क्या है? आने जाने वाले भाव। तो आने जाने वाले भावों से आने जाने वाले चीजें मैनेज कर लो। उनके चक्कर में अपनी ज्ञान निधि, आपको मनोरंजन की इच्छा हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो धन आपका वो भी आता जाता है, ये भी आता जाता है, इसकी पूर्ति के लिए इसको लगा दो, कोई बात नहीं, वो भी बाहर का ये भी बाहर का, दोनों सुलझ लेंगे।
अंकित भाई समझ में आ रहा है? कर्जा नहीं करना, ज्ञान को नीलाम नहीं करना, ये बड़ी गहरी बात, थोड़ा समझ लो। ये भाव भी कैसे हैं? आने जाने वाले। धनादि भी कैसा है? आने जाने वाला। तो जीवन में अगर आपको जीना है तो एक आने जाने वाली चीज से दूसरे आने वाले जाने वाली चीज को मिनिमम टेंशन के साथ चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, ऐसे ही संसार चल रहा है, उसमें हम क्या करें? आजीविका करता है व्यक्ति, धन पैसा कमाता है और उस धन पैसे से जो अपनी उचित परिवार है अपना है, जिससे उसकी शांति बनी रहे, ऐसा जीवन जीता है। दुनिया में सब कोई ऐसा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आने जाने वाली चीज से आने जाने वाली चीज को सुलझा दो, लेकिन बीच में अपने आप को मत लाओ। मैं ज्ञानमयी हूं, अनंत गुणों से भरा हुआ हूं, ज्ञानमयी ही था, ज्ञानमयी ही रहूंगा। किसी भी संयोग के कारण जब मेरे ज्ञानमयी पने की प्रतीति में गड़बड़ी होती है तो वहां प्रॉब्लम। किसी भी कारण मुझे कोई शत्रु दिख रहा है, राग आदि के कारण अगर कोई मुझे शत्रु दिखने लगा, मित्र दिखने लगा, मुझे परमात्मा दिखना बंद हो गया, बोले अब प्रॉब्लम हो रही भैया, एफडी टूटने वाली है, बचा लेना। राग आदि हो रहे थे द्वेषा, लेकिन उसमें उसकी प्रभुता दिखना बंद हो गई, मतलब अब एफडी टूटने वाली है। वो मेहमानों के चक्कर में एफडी नहीं तोड़वाए जाते। अब समझ लो भाई ये ज्यादा हो रहा है और हम ऐसे ही कर रहे हैं। सच बताओ ऐसे ही कर रहे हैं ना। एक्चुअल में हमारी क्या एफडी हमें पता ही नहीं। चक्रवर्ती से भी ज्यादा वैभववान होने पर भी रोड पर खड़े हुए भिखारी के जैसे दीन अगर कोई जीव दिखाई दे रहा है तो ये अपने हैं। आ रही कि नहीं आ रही बात सुन? चक्रवर्ती के जैसा वैभववान होने पर भी हालत कैसी हो रही? एफडी की खबर ही नहीं है। तो जो भी उलझा है वो आने जाने में ही उलझा है। आने जाने वाला धन और आने जाने वाला भाव, इसको इसमें लगाता जा रहा है, इसको इसमें लगाता जा रहा है, और मैं संपन्न पूर्ण प्रभु हूं इसका विचार ही नहीं कर रहा। ये समय सार है जो पुकार पुकार कर कह रहा है कि प्रभु तू सब बातें पूरा, प्रभु तू सब बातें पूरा, प्रभु तू सब बातें पूरा। तेरी प्रभुता में से अनंत प्रभुता की पर्याय निकल जाए तो भी प्रभुता शेष रहे, और तू कभी प्रभुता को प्रकट ना करे तो भी प्रभुता में काट ना लगे, ऐसी तेरी प्रभुता है भैया। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे भाई? इसीलिए ये जीवन का मैनेजमेंट इतना ही अपने को सीखना, और ज्यादा नहीं सीखना। बराबर क्या? संसार में अपन है पहले नंबर वेद ज्ञान का अभ्यास, जिससे वो विकार हो ही ना, और अगर वो विकार हो रहे हैं और ग्रस्त है, सबको जीवन में ये होता ही होता है, तो इतना समझ लो ठीक है, इसके द्वारा इसका मैनेज कर रहे। दोनों चल संपत्तियां लगा दी, अचल को सेव कर दी। क्या बोला? दोनों, उन दोनों का आपस में मैनेजमेंट हो जाए इतना बहुत है। मैं उनमें नहीं हूं, मैं उनमें हूं कहां? समझ में आया? इसके कमाने के चक्कर में आत्मा की शांति को गंवाना नहीं, बराबर। विकारों के चक्कर में आत्मा की शांति को गंवाना नहीं, दोनों के चक्कर में आत्मा को बीच में नहीं लाना। कई बार बोलता हूं, हम जो अपने यहाँ बोला जाता है लेकिन हम मानते नहीं है, पैसा हाथ का मैल है, हाथ का मैल नहीं, पैसे का राग मन का मैल है। क्या बोला? हाँ, पैसे का जो राग है ना, वो किसका मैल है? मन का मैल है। वो अगर धन का राग मन में पड़ा होगा तो मलिनता आए बिना, हाथ के मैल को धोने के लिए तो कोरोना ने बहुत सिखा दिया, बार बार धो देते हो, लेकिन मन के मैल के हटाने के लिए चीज जरूरी है
कि इस संयोग के कारण, बताओ कई बार आप विचार करके देखो, जमीन के एक टुकड़े के प्रति राग हो गया और ऐसा राग हुआ कि भाई भाई शत्रु हो गया। सोने के एक टुकड़े के कारण राग हो गया, देवरानी जिठानी जो बहनों जैसे रहनी चाहिए थी वो कैसी हो गई, बहनें बहनें शत्रु बन गई। इनने ज्यादा ले लिया, उनने कम ले लिया। एक इच्छा के पीछे राग हो गया, बराबर, और उसका क्या दुष्परिणाम हुआ कि उसके लिए कुछ भी कर दिया, घर टूट गए, परिवार टूट गए, मन टूट गया। ये सब क्यों हुआ? अब दोष सामने वाले का दे रहे हो, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा। किसी के कारण कुछ नहीं होता प्रभु। ये क्रोध आदि भाव था, ये भाव मेरा नहीं था, मेरे से भिन्न था। मैं ज्ञान लक्षण से इससे भिन्न हूँ, ये राग लक्षण से मेरे से भिन्न है। ऐसा जानकर मैं मेरे में रहूं, बाहर का कुछ भी हो सो होने दो। अन्याय हो गया, अन्याय हो गया। अरे प्रभु, बाहर का अन्याय तुझे अन्याय दिख रहा है, सबसे बड़ा अन्याय हम अपने साथ कर रहे कि चैतन्य प्रभु होकर संसार में रखड़ रहे, ये अन्याय नहीं दिख रहा। मुझे जो सो कॉल्ड जो लोग जो न्याय के बात में लेकर कसाय पोषण की बात करते हैं, उन लोगों के लिए विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि भाई, सबसे बड़ा अन्याय जीव अपने साथ करता है। कब? कि जब तन धन के राग के पीछे अपनी प्रभुता को गवा देता है, संसार में रखड़ता है। बाहर के अन्याय की पड़ी, खुद के प्रति जो अन्याय हो रहा है, माताएं बहनें अपनी बेटियों को सही शिक्षा नहीं दे रही, नोखो करी लो, नोखो करी लो, आम करी लो, तेम करी लो, सब भोग प्रताप जा रहा है। भोग मेरा कुछ कर सकते नहीं, ये मतलब अमुमुक्षुओं की बात नहीं कर रहा, अजैनियों की बात नहीं कर रहा, सबके अंदर ये पड़ा है। जो माता बहन की जिम्मेदारी ये थी कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को भेद ज्ञान की शिक्षा दे, जो उन्होंने गुरुदेव से जन्म से पाई, वही माता बहनें जब अपनी बेटियों को सिखाती हैं तो क्या सिखाती हैं? तू जो हाँ आ बधु पढ़ाई ना ले, सासू ना लई ले, जेठानी ना लई ले, मोटो भाई ना लई ले, आम ना लई ले, थोड़ी होशियार बन, आम कर, तेम कर। ओ नहीं लगता लोगों को? मैं तो उन सब लोगों से कहता हूं, क्या ये समय सार का एक अक्षर भी अंदर में रहा है? अरे क्या सिखा रहा है समय सार? समय सार ये सिखा रहा है कि भाई, मैं ज्ञानानंद अंदर में होने वाला क्रोधादि भाव भी जब मेरा नहीं, तो बाहर का धन वैभव कहाँ से मेरा होगा? और उस क्रोधादि को अपना मानकर मैं जो कुछ भी करूंगा वो मेरा कैसे होगा? है? अच्छा, और विचार ना, थोड़ा ऐसा भाव आ रहा है आज कहने का, तो समझना क्यों आ रहा है मुझे भी पता नहीं। घंटों घंटों कोई बातें चलती हैं जब माताओं बहनों की, तो कोई अच्छी बात है नहीं चलती, यही चलती। भाइयों में भी अगर कोई ज़्यादा लंबी बातें करते हैं ना, कोई मन भर के बातें करना, ये मन भरना मतलब पाप भरना होता है। एक कोई दम नहीं है भैया इन चीज़ों में, इन चीज़ों में कोई दम नहीं है। मनुष्य भाव का बिगाड़ मत करो, चैतन्य की सत्ता की नीलामी मत करो। सहजता के साथ में आपको आचार्यों ने परमिशन दी है कि भैया ठीक है, तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे अंदर रागादि भी रहेगा, धनादि भी रहेगा, दोनों चलायमान भाव हैं। ज्ञान निधि को बिगाड़े बिना इन दोनों को मैनेज कर लो। क्या बोला? ज्ञान निधि को बिगाड़े बिना भोगों में भी उतने जाओ जहां तक तुम्हें आत्मा दिखाई दे, धन कमाने में भी उतने जाओ जहां तक तुम्हें आत्मा दिखाई देने। जब भोग तुम्हारी आत्मा का स्थान ले ले, जब धन की इच्छा तुम्हारी आत्मा का स्थान ले ले, तो
सातवां नरक है ऐसा जानकर वापस आ जाना। क्या बोला? बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। गृहस्थ हो भोग भी आते हैं, गृहस्थ हो धन कमाने का भाव भी आता है, गृहस्थ हो क्रोधादि भी होते हैं। निषेध नहीं कह रहे उसका, स्वभाव से निषेध है, लेकिन भूमिका अनुसार होने वाली चीज तो धीरे धीरे सब मना धीरे धीरे फल होए। माली सींचे 100 घट ऋतु आए फल होए। एक बड़ी सुंदर एक कबीरदास की पंक्ति है, धीरे धीरे रे मना धीरज थी सब होए, माली सींचे 100 घट ऋतु आए फल होए। क्या मतलब हुआ है इसका? जैसे कई लोग ऐसे कहेंगे ना, पंडित जी आज का प्रवचन सुन लिया, अब तो क्रोधादि होंगे ही नहीं, अब तो क्रोधादि होंगे। अरे भाई शांति रख, धीरे धीरे रे मना धीरज थी सब, धीरज रख, धैर्य से सब होगा। आप अगर क्या कहते हैं जुलाई से आम के पेड़ की लगातार सिंचाई चालू करो, माली सींचे 100 घट, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 घड़ा ला के उस पे पानी डालो और विचार करो कि जुलाई में कैरी आ जाए, अगस्त में आए, सितंबर में आ जाए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप 100 नहीं 1000 घट डाल दोगे तो भी फल तो मार्च अप्रैल में ही लगेंगे। ऋतु आए फल हो, ऐसा ही है। हम 100 घट डाल रहे हैं, जिनवाणी भी डाल रही, आकुलता मत करना कि फल आ जाएगा। जब समय पकेगा तो क्रोधादि भी नहीं, बराबर ना? इतनी बात पक्की? बोले हाँ ये बात सही, लेकिन सावधान। मैं क्या बोला हूं? क्रोधादि होते हैं, रागादि होते हैं, भोगादि होते हैं, धनादि होते हैं, सब होता है, लेकिन कब तक? कि जब तक आपको आत्मा दिखाई दे तब तक इनमें पढ़ना, और जब इनके करते करते आत्मा दिखना बंद हो जाए तो 7वां नरक है ये जानकर वापस आ जाना। क्या बोला? 7वां नरक। भोगों के चक्कर में आत्मा भूल गए। मैंने पहले ही बोला, चलायमान से चलायमान को चला लो चल जाएगा, लेकिन चलायमान को चलाने में अचल छूट रहा है, मतलब अब गड़बड़ी। सहजता के साथ आपके पास धन आदि का प्रवाह है, मर्यादित भोग में आप जीवन जियो, कोई इतनी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन वो आपको आत्मा दिखना चाहिए। अब गृहस्थ है तो अच्छे से रहेगा भी, खाएगा भी, स्त्री पुत्र परिवार के साथ में रह रहा है तो जो भी उनके उचित व्यवहार है वो भी करेगा, लेकिन क्या दिखना चाहिए? बिल्कुल उस बालक की भांति, जैसे बच्चा है ना, बच्चा वेदांश है बराबर ना। अब वेदांश को आप ऐसे बिठा लोगे, नहीं बैठेगा, पूरे में दौड़ दौड़ करेगा, लेकिन कब तक करेगा? माँ दिखेगी तब तक, पिता दिखेंगे, और जैसे ही माँ पिताजी दिखना बंद हो जाएगा तो जिसके एकदम पर आ गए थे वो एकदम सहम के बैठ जाएगा, डर जाएगा। माँ पिताजी नहीं दिख रहे थे तो बैठ नहीं रहा था, अब माँ पिताजी का दिखना बंद हो गया तो वो खड़ा नहीं हो रहा, कहीं जा नहीं रहा, डर के बैठ गया। ऐसा हे ज्ञानियों, जैसे माँ बच्चे को माँ दिखती है तब तक ही वो खेल करता है, माँ दिखना बंद हो जाए तो उसका खेल भी, ऐसे आप भी संसार का खेल तब तक खेलना जब तक आत्मा दिख रही। आत्मा दिखना बंद हो गई तो समझ लो ये खेल खराब हो गया भैया, अब कोई दम नहीं है, अब नुकसान का धंधा है। और जिसको ये गड़बड़ी है वो यहां कर रहा है, देखो। इसलिए पहले नंबर में वेद ज्ञान पर जोर दिया, जावण वेदी विशेषंतरम, जब तक वो विशेषंतर को नहीं जानता, किसके? आत्मा और आश्रमों के, तब तक
तब तक वो क्रोधादि में प्रवर्तन करता है। और जब क्रोधादि में प्रवर्तन करता है तब क्या होता है, देखो, कोहादिषु बट्टन्तस्, बोलो, तस्य कम्मस्य संचयो होति, जीवस्येवं बन्धो बणिदो खलु सब्बदरी सिंहिं। पढ़ो एक बार। जीव वर्तता देखो क्या कहते, क्रोधादि में प्रवर्तता है, बराबर ना। और जब वो क्रोधादि में बट्टन तस्स, मतलब अब आगे बढ़ाते हैं। पहले यहाँ से क्या, जब तक वेद ज्ञान नहीं जानता तब तक अज्ञानी है, और तब तक वो क्रोधादि में प्रवर्तन करता है। और जब क्रोधादि में प्रवर्तन करता है तब क्या होता है, कुहादिषु बट्टन तस्स, जो क्रोधादि बोला तो मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, आशय वगैरह वगैरह सब समझ लेना। जब ये क्रोधादि में प्रवर्तन करता है तब तस् मतलब उसके, कम्मस मतलब कर्म का, संचयो होति, क्रोधादि में प्रवर्तन करने वाले जीव को कर्मों का संचय होता है। अब संचय चालू हो गया, और जिससे हम बहुत डरते हैं, कर्म फल से बहुत डरते, कर्म ना बंधे, कर्म का फल बहुत डरते। लेकिन भाई ये पाप के उदय से डरते हो, पाप के बंध से भी डरो, और पाप बंध से डरते हो तो जिस कारण से पाप बनता है उससे भी डरो। कोई पाप जबरदस्ती तो लगता नहीं है। आज ये गजब बात है, मेमो से हम डरते हैं और हेलमेट लगाने से परहेज करते हैं। आता ना इलेक्ट्रिक वो क्या, ई मेमो आ जाए तो मेमो से तो हम डरते हैं, लेकिन लाइन क्रॉस करने से नहीं डरते। हेलमेट लगाने में गर्मी लगती है, सीट बेल्ट लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये करोगे तो मेमो आएगा, और मेमो आएगा तो फिर कौन बचाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो वही बात करें कि अगर हमें कर्म के क्रम है पूरा, जीव की विचित्रता मुझे ख्याल में नहीं आती। ज्ञानी सुलझे हुए होते हैं, अज्ञानी उलझे हुए होते हैं। ज्ञानी का सुलझापन इसमें है कि उसे कर्म का उदय बुरा लगता है, इसलिए कर्म का बंधन भी बुरा लगता है। और कर्म का बंधन बुरा लगता है तो जिस भाव से कर्म बंधता है वो भाव भी सीधी गणित है ना। उदय बुरा लगे तो बंध बुरा लगे, बंध बुरा लगे तो बंध का कारण बुरा लगे। तो बंध का कारण क्या? वेद ज्ञान का अभाव। बंध का कारण क्या? तो उसे अज्ञानता से भी डर लगता है। अब रिवर्स, उसे अज्ञानता से डर लगता है, इसीलिए वो क्या करता है? ज्ञान करता है, वेद ज्ञान करता है। वेद ज्ञान अच्छा, वेद ज्ञान से उसका भला होगा। तो वेद ज्ञान कहाँ पर आएगा? बोले सत्संग से आएगा, सत्शास्त्रों के अध्ययन मनन से आएगा। तो उसे वेद ज्ञान प्रिय लगता है तो स्वाध्याय करता है। वेद ज्ञान प्रिय लगता इसलिए ज्ञानियों के साथ बैठता है। वेद ज्ञान प्रिय लगता है इसलिए मंदिर बनवाता है कि भाई हमें वेद ज्ञान की बात सुननी है। तो सुनेंगे कहाँ? विचार करके देखो, आज मैं आपको सड़क के किनारे सुनाने बैठ जाऊं तो कितना बैठेगा? कौन बैठेगा? तो मंदिर भी बनवाता है। वेद ज्ञान प्रिय लगता है इसलिए जिनवाणी छपवाता है। वेद ज्ञान प्रिय लगता है इसलिए विद्यालय खुलवाता है। ये सब क्यों हो रहा है? मतलब ये सबकी चेन को आप समझो। चैन से जीना है तो चैन को समझो।
दोनों, बंधन की भी एक चेन है और मुक्ति की भी एक चेन है। अधिकतर जीव ऐसे ही गड़बड़ी करते हैं, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पर चुकाएगा कैसे? वो ऐसा करता नहीं, एकदम बैंकरप्ट हो जाता। जो सिंपल गणित को लेकर चलता है कि इतना कर्जा है, ऐसे कमाएंगे, इतना चुकाएंगे, वो धीरे धीरे कर्जे से बाहर आ जाता है। चेन को समझो, है ना। बंधने की चेन क्या बोली अज्ञानी की, कि उदय खराब सब जीव, मोह खराब लगे चाहे ना लगे, लेकिन असाता का उदय तो सबको खराब लगता है, इतना तो है कि नहीं। मोह खराब लगने के लिए तो तत्व ज्ञान सुनेगा तब मोह खराब लगेगा। बाकी असाता का उदय मतलब बीमारी, निर्धनता, पारिवारिक तनाव, शरीर की प्रतिकूलता है, ये तो सबको खराब लगता है। इसमें तो कोई सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं। उदय सबको खराब लग रहा, तो बंधन खराब लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बंधन खराब लग रहा तो बंधन का कारण क्या? वेद ज्ञान का अभाव। तो वेद ज्ञान का अभाव यानी अज्ञानता खराब लगनी चाहिए कि नहीं? अब अज्ञानता से बंद हो रहा, बंद से उदय आ रहा, और उदय हमें खराब, तो अब रिवर्स करते हैं। अज्ञानता के अभाव के लिए क्या करना? वेद ज्ञान। तो वेद ज्ञान के लिए क्या करना? स्वाभाविक है, जिसके पास जो होगा वही होगा ना। विष्टा के पास जाओ फिर क्या दुर्गंध ना आए सुगंध आए, ऐसा थोड़ी होगा। विष्टा के पास बैठोगे दुर्गंध ही आएगी, कसायों के पास बैठोगे दुर्गंध ही आएगी, जिनवाणी के पास बैठोगे, बगीचे में बैठोगे, सुगंध आएगी। तो उसे ज्ञान अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, इसलिए ज्ञान के साधन शास्त्र स्वाध्याय, चिंतन मनन वो करता है, मंदिर बनवाता है, ग्रंथ छपवाता है, विद्यालय बनवाता है, विद्यार्थियों को तैयार करता है, एक कल्चर बनाता है जिससे क्या हो, लोग वेद ज्ञान की बातें करें। समझ में आया? समाज में ये कल्चर बने, ये जिम्मेदारी बड़े लेवल पर, लेकिन घर में कल्चर बने, ये जिम्मेदारी किसकी? नरेंद्र मोदी की है? तुम्हारे घर में पाइपलाइन पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी थी, और उसमें तुम क्या पकाओगे ये किसकी? तुम्हारी। ऐसे ही भाई आचार्यों ने ग्रंथ लिख दिए मतलब पाइपलाइन पहुंचा दी तुम्हारे घर घर में, गुरुदेव की प्रभावना से छप गए, घर घर पहुंच गए। अब क्या पकाओगे, पकाओगे कि नहीं पकाओगे कि भूखे मर जाओगे, ये किसकी जिम्मेदारी है? सामाजिक रूप में जितना हो सकता है हो रहा है, और भी कुछ और कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप उसके लिए समय नहीं दोगे तो कौन सीखेगा इस बात को? इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे ये बाहर का विस्तार बहुत व्यवस्थित है, अव्यवस्थित नहीं। देखो क्या कह, कोहादिषु बट्टन तस्य, जो क्रोधादि में वर्तता है, तस्य कम्मस, उसके लिए, कम्मस मतलब कर्मों का, संचयो होदी, कर्मों का संचय होता है। जीवस्य एवं बंधो, जीव इस प्रकार बंधता है। भणी दो ऐसा कहा है, खलु मतलब निश्चय से, किसने? अवदर्शी। विचार करके देखो। अब ये बात ख्याल में आए, कितनी सीधी सीधी बात, कर्म बंधन की बात। अब कल मैं ही बताऊं, मेरे ऑफिस में नया ऑफिस बन रहा है, और देखो जगत की अज्ञानताएं कितनी। अब वो नए ऑफिस में वो बुक को ट्रांसफ़र करना, अब उसके लिए किसी महाराज ने मुहूर्त पता कितनी बजे का निकाला? रात को 1:30 बजे का। 1:30 बजे बोले कि साहब वो ग्रंथ तो आपके हाथों रखवाना है, आप आओ, अपने होनहार आप सब ये काम करते हो, तो एक आपको रखने का मौका दे रहे हैं, एक दो और लो, मुझे भी मैंने मुझे रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा।
बोले अरे आपको इतना बड़ा लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है जिसका मूल ही खराब हो, उसमें लाभ कैसे गिनूं? अरे आपको अच्छा काम कर रहे हो, ज्ञान का काम कर रहे हो, तो गाजे बाजे के साथ सब आ सके ऐसे करो। ये मूर्त के चक्कर में चोरों के काल में क्यों कर रहे हो? मैंने कि भाई आप भले मुझे लाभ दे रहे हो, लेकिन मैं लाभ लेने के लिए अक्षम हूँ, है बराबर। अब ये सीधी सीधी सी कर्म बंधन की गणित है, सीधी सीधी सी कर्म बंधन की गणित है कि इन भावों से कर्म बनते, इन भावों से छूटते। वेद ज्ञान के अभाव में कर्म बनते हैं, वेद ज्ञान से छूटते हैं। अब इसमें रात की 1:30 बजे की मूर्त क्या करेगी? मतलब ज्ञान की कदर नहीं, ज्ञान का साधन ग्रंथ की कदर नहीं। जिन्होंने ग्रंथ लिखा वो रात को 1:30 बजे लिखा होगा, जो आज तक ज्ञानी वो 1:30 बजे पढ़कर हुए होंगे, आगे भी जो होंगे वो सब 1:30 बजे करेंगे क्या? अरे आपको पता नहीं है, ये तो 24 घंटे में एक क्षण की ऐसी मूर्त आती है जिस क्षण ये काम होता है। नहीं मुझे पता सच में नहीं है, और मुझे पता करना भी नहीं है। मुझे तो सीधी सीधी एक गणित पता है कि जैसे जीव परिणाम करता है वैसा फल मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचा। और दूसरी बात यह है, प्रशस्त भावना पूर्वक किया हुआ कोई भी काम असफल नहीं होता, और जिसकी भावना ही असफल हो वो कोई भी काम सफल हो ही नहीं सकता। तो मेरी गणित से चलोगे तो सिंपल सी बात है, पवित्र भाव पूर्वक काम करोगे बढ़िया है, अपवित्र भाव पूर्वक कुछ भी करोगे उसमें कहाँ अच्छा हो। मतलब किस लेवल तक ये मूर्ता चलती है। इतना बड़ा ज्ञान का काम कर रहे हैं, 7-8 करोड़ की बिल्डिंग बनाई बराबर, 20-40 लोगों का स्टाफ, सब काम बढ़िया है, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन मूल की भूल दिखाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कोई कई लोग बताओ मूर्ख है, इतना बड़ा लाभ छोड़ रहा है, खुद मिल रहा, इसके लिए तो लाखों का वो बोल ही लेते ग्रंथ विराजमान करने का। लेकिन अरे भाई हम तो जो लाभ ले रहे हैं सो ले रहे हैं, और अलाभ नहीं लेना है ये निर्णय। समझ में आया कि नहीं है? ये गजब बात है भाई, वस्तु की व्यवस्था। लाभ तो आत्मा का लाभ है, लाभ तो विशुद्धता का लाभ है, लाभ तो रागादि के अभाव करने का लाभ है, बाकी सब जगह तो हानि हानि। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? सर्वत्र हानि हानि है। अब अंतर ये है कि कहीं हानि ज्यादा है, कहीं हानि, लेकिन आत्मा नहीं मिली, विशुद्धता नहीं मिली, और आत्मज्ञान की रुचि भी नहीं मिली, तो हमारी दृष्टि में तो सब रूप में क्या है? हानि हानि। अब भले ही तुम्हें वो लाभ चक्रवर्ती का लाभ दिखाई दे, चाहे लाभ वो इंद्र पद का लाभ दिखाई दे, चाहे जगत में मान सम्मान का लाभ दिखाई दे, आत्मा दिख रही तो लाभ, और आत्मा ना दिखे सो